उत्तरकाशी जिले के छोटे से गांव लदाड़ी में एक शख्स रहता था जिसका नाम था रमेश। मगर गांव वाले उसे प्यार से रामू भैया बुलाते थे। रामू भैया अपने मजाकिया अंदाज और जिज्ञासा के लिए मशहूर थे। गांव में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं की कहानियां अक्सर उनके कानों तक पहुंचती थीं और उन्हें सुलझाना ही उनका शौक था, या यूं कहें उनका दावा था। लेकिन उनकी जांच अक्सर हास्यास्पद तरीके से उल्टी पड़ जाती थी। एक शाम जब सूरज हिमालय की चोटियों के पीछे छिप रहा था, रामू भैया गांव की चाय की दुकान पर अपनी पसंदीदा मसाला चाय की चुस्की ले रहे थे। तभी एक बच्चा राजू दौड़ता हुआ उनके पास आया। वो बुरी तरह हांफ रहा था। रामू भैया जल्दी आइए, पुराने आम के बाग में भूत है। रामू मुस्कुराए जैसे इस पर विश्वास ही न हो। भूत या फिर तुम्हारा ही साया देखा होगा राजू। नहीं रामू भैया, गांव में कई दिनों से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं बाग से। मेरे चाचा ने तो कल रात कुछ सफेद सफेद सा वहां चलते देखा। राजू ने डर से आंखें फाड़ते हुए कहा। चाय वाले चाचा कालू ने भी ये सुन लिया और बोले, हाँ रामू भैया, मैंने भी सुना है। कहते हैं कि ये पुराने मुखिया जी की आत्मा है जो अपने छुपे खजाने की तलाश में वापस आई है। अब रामू भैया की जिज्ञासा जाग उठी। खजाना? अरे तो फिर क्यों ना इस भूत को ढूंढा जाए। उनके चेहरे पर एक चमक आ गई और उन्होंने गांव वालों को उस रात ही भूत पकड़ने के मिशन पर चलने के लिए मना लिया। आधी रात के करीब रामू भैया, राजू, चाचा कालू और कुछ और बहादुर लोग आम के बाग के बाहर इकट्ठा हुए। चारों तरफ अंधेरा था, बस उनकी टिमटिमाती हुई लालटेनों की रोशनी थी। जैसे जैसे वो अंदर बढ़े, रास्ता और भी डरावना लगता गया और वो अजीब आवाजें भी और जोर से सुनाई देने लगी। किसी की हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। आखिरकार वो उस जगह पहुंचे जहां राजू ने भूत को देखा था। सबने अपनी सांस रोक ली। तभी झाड़ियों से एक सरसराहट की आवाज आई। अचानक सफेद कपड़े में लिपटी एक आकृति छलांग लगाते हुए बाहर आई और सब जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी लालटेन गिरा बैठे। रामू भैया ने चिल्लाते हुए कहा, भागो, भूत आ गया। तभी किसी की टॉर्च उस भूत पर पड़ी और सामने एक बकरी नजर आई। बेचारा जानवर किसी सफेद चादर में फंस गया था और डर के मारे भाग रहा था। वहीं पास में एक पुराना खड़खड़ाता हुआ ग्रामोफोन पड़ा था जो अजीब आवाजें निकाल रहा था। असल में चाचा कालू के पोते ने सबको डराने के लिए यह चाल चल रखी थी, जो रात को डरावनी आवाजें निकालता रहता था। रामू भैया ठहाके लगाने लगे और धीरे धीरे पूरे गांव वाले हंसी में शामिल हो गए। लदाड़ी के भूत का रहस्य सुलझ गया था और रामू भैया को उनकी बड़ी कहानी मिल गई। हालांकि वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी। उस रात लदाड़ी की भूतिया बकरी की कहानी पैदा हुई और रामू भैया गांव में एक मशहूर हस्ती बन गए, न अपनी बहादुरी के लिए बल्कि अपनी मजेदार भूत पकड़ने वाली मुहिम के लिए।